जय हिंद दोस्तों। मैं रीजनिंग में क्लॉक का मिरर इमेज यानी अगर आप किसी घड़ी को अगर एक शीशा में देखते हो, मिरर में देखते हो तो क्या टाइमिंग होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है और बहुत सारे दोस्तों ने उसको देखा भी है और उन्हें अच्छा भी लगा है। नेक्स्ट उसी क्रम में अब मैं वाटर यानी पानी के अंदर अगर आप किसी घड़ी को देखते हो तो क्या टाइमिंग होगा, हम लोग ये ज्ञात करना सीखेंगे। और मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप घड़ी का जो टाइमिंग है, पानी के अंदर क्या टाइमिंग होगा, आप बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लोगे। मात्र ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कामगार हो सकता है और किसी से प्रश्न पूछ भी सकते हो क्योंकि आपका नॉलेज बहुत ही बेहतर हो जाएगा। समझिए क्या है। देखिए घड़ी में टाइमिंग कैसे कैसे हो सकती है, समझिए। आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे ना तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए अगर मैं बात करूं वाटर क्लॉक की, तो देखिए इसमें ना तीन तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वही तीनों आपको जानना है। और तीन तरह के प्रश्न है नहीं, बस वो कॉन्सेप्ट है कि अच्छा इसका मतलब ऐसे ही करना होता है। समझिए, देखिए अगर आपका घड़ी का जो टाइम है अगर ये दिया जाए, ठीक है, जिसमें मिनट जो है कि 30 से कम हो, क्या हो, 30 से कम हो, जो आपको टाइमिंग दी जाएगी अगर उसमें मिनट जो है कि 30 से कम है तो कंडीशन। दूसरा, अगर मिनट अगर 30 ही हो तो आपको क्या करना है। और नेक्स्ट, अगर मिनट जो है कि 30 से अधिक हो, आई बात समझ में। बस यही तीन कंडीशन होता है घड़ियों में। यानी आप किसी को टाइम बताते हो तो यही बताओगे ना, या तो आप मिनट जो है कि 30 से कम बताओगे, जैसे 6:15, 6:02, 6:05, 6:25, 28 मिनट, 29 मिनट, 30 से कम बताओगे। या आप हो सकता है 30 बताओ, जैसे 5:30, 4:30, 9:30, 8:30 ये बताओगे। या हो सकता है 30 से अधिक बताओ, यानी 3:45, 3:48, ऐसे ना बताओगे। तो ये तीन कंडीशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन तीनों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक समझिए, बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप ये याद कर लेते हो ना तो आप बड़ी आसानी से वाटर क्लॉक बता सकते हो, यानी घड़ी का प्रतिबिंब अगर पानी के अंदर देखा जाए तो उसका टाइमिंग क्या होगा। देखिए अगर मिनट 30 से कम है, क्या है, 30 से कम है, तो एक बात याद रखिएगा, उसको 30 से घटा देना है। जो टाइमिंग दी गई होगी उस टाइमिंग को 18:30 से घटा देना है, मतलब 18:30 से घटा दीजिए, ठीक है। अगर वो मिनट 30 ही हो तो ध्यान रखिएगा, अगर 30 है तो उसको 18, एकदम ध्यान सुनिए, 18:60 से घटाना है। कितना से? 18:60 से घटाना है। समझ रहे हो? अगर 30 से कम है तो 30 को ही ले लेना है, अगर 30 है तो 60 को लेना है, और 30 से अधिक है तो 90 को लेना है। बताइए, ये याद रहेगा। और बाकी 18 सब में रहने वाला है। अगर आप इस बात को समझ गए ना तो आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। यानी जो टाइमिंग आपको दी गई होगी उसमें मिनट चेक करिए, क्या वो 30 से कम है तो 18:30 से घटा दीजिएगा, वही टाइम आ जाएगा। कौन सा? वाटर टाइम। अगर वो मिनट की सुई 30 ही है तो 18:60 से घटाइए, वो निकल के आ जाएगा। अगर 30 से अधिक है ना, तो 18:90 से घटा दीजिएगा, आपका टाइमिंग निकल जाएगी। जैसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे घड़ी में 4:15 हो रहा है, तो बताना है कि इसका जो है कि वाटर क्लॉक यानी वाटर इमेज क्लॉक क्या होगा। तो देखिए 4:15 है, 15 है ना, 30 से कम है ना मिनट 30 से कम है तो 30 में से मिनट घटा देंगे और 18 में से 4 को घटाएंगे, तो 18 में से 4 गया तो कितना आएगा आपका? 14। चलिए, और 30 में से 15 घट जाएगा तो आपका 15 आ जाएगा। अब 14 को कितना बोलते हैं आपको पता है ना? 14 में से 12 घटा देंगे तो इसका मतलब रियल टाइम 2:15 है ना। ये 14:15 की तो रेलवे का टाइम है ना। ऐसे नॉर्मल किसी को बताना हो तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि 2:15 हो रहा है। बात क्लियर हो गया? चलिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आ गया 8:48,
कितना आ गया 8:48। अब देखिए यहाँ पे मिनट 48 है ना, 30 से अधिक है तो 90 से घटाएंगे। अब देखिए 8 है तो 18 में से घटा देंगे, तो 18 में से 8 गया तो आपका बचेगा 10 हो गया। 48 है तो 90 में से घटाइए, 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा जो है कि यहाँ पे बचा 8 में से 4 गया 4, यानी 10:42। बताइए समझ में आ रहा है? 10:42 ऐसे समझिए। 2:30 हो रहा है, ढाई मिनट मतलब 2.5 घंटे हो रहा है, मतलब 2.5 घंटे नहीं बोल सकता, 2.5 बज रहा है, ठीक है। तो ये 2:30 यानी 2:30 हो रहा है अगर, तो 30 देखिए मिनट की संख्या अगर 30 ही है तो 60 से घटाना है, तो 60 में से 30 गया तो वही। चलिए अब यहाँ पे 2 अगर 18 में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा 16 का मतलब 4 होता है ना, 4:30। कितना हो रहा है टाइमिंग 4:30 है ना। नेक्स्ट समझिए एक और 2:47। अगर 2:47 हो रहा है तो बताना है कि इसका टाइमिंग वाटर क्लॉक में क्या होगा। 47 है ना, 30 से बड़ा है तो 90 से घटाएंगे, 0 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 8 में से 4 गया 4, यानी हो गया 43। और 2 है तो 2 को 18 में से घटाओगे तो कितना आएगा 16 का मतलब 4:43। कितना 4:43। यानी ये बात आपको समझ में आ गया कि कितना आसान है वाटर क्लॉक ज्ञात करना। अब आपको याद कैसे रखना है, तो बस बेसिक से याद रखना है कि 18 सब में है। अगर 30 से कम है तो 30 लीजिएगा, और 30 ही है तो 60 लीजिएगा, 30 दूना 60 और 30 तिया 90। 30 से अधिक है तो 90। क्लॉक को 3 पार्ट में बांट लोगे तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब ऐसे ही कमेंट में करके, कमेंट में आपको आंसर देना है, बताना है कि 2:49 और दूसरा 7:41 और तीसरा 3:15। ठीक है, और चौथा 9:45। ये आपको बताना है। 4 प्रश्नों का आंसर जो है कि आपको लिख करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।